हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। गाइस, इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले वीडियो में, सेशन कह सकते हो आपने 25 नंबर क्वेश्चन तक देखा था और ये चेक किया था कि कितना फास्ट हम क्वेश्चन के अप्रोच को यहाँ लगा सकते हैं। आइए अब ये वाला हम वीडियो, इसमें भी क्वेश्चंस करेंगे और फास्ट अप्रोच को सीखते हैं कि एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन सीडीएस में अभी 2019, 2020 और 2021 फर्स्ट इसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने यहाँ से, वो भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस, राइट। तो मैंने यहाँ से चूज किया है। लेट्स सी हाउ कैन वी जस्ट डेवलप अ वे, और कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सके कि मिनिमम टाइम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल का ये रहा लिंक। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हो। अगर आपको मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम। इसको ठीक से देख लो, अभिषेक@मैथ्स, कोई स्पेस नहीं है इसमें। तो इसको जैसे ही सर्च करोगे, आपको सर्च करके इसको इसमें ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल में। क्यों पता है क्यों? क्यों? इसका रीज़न साफ है कि अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? ताकि आगे चल के जो प्रैक्टिस मटेरियल्स है, पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना पड़े, ठीक है? तो आराम से यहाँ पे आपको वो चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यहाँ इसमें कन्वर्सेशन ग्रुप भी है। उस ग्रुप में क्या होगा कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स होगी तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपने पीयर ग्रुप से। हम मुझसे भी पूछ पूछ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि बेहतरीन प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये अगर मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो अभिषेक@मैथ से सर्च करोगे। और ये है मेरा मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे मुझे 4 से 4:30 बजे के बीच कॉल कर सकते हो। और व्हाट्सएप का भी नंबर यही है, इसलिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ओके, given the polynomial x square plus ax plus b leaves the same remainder when divided by x minus 1 or x plus 1, what are the values of a and b respectively? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल है गाइस, कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लीव्स द सेम रिमाइंडर। कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिखता हूँ कि पी एक्स हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। ये है पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में अगर आप x माइनस वन से डिवाइड करते हो तो भी वही रिमाइंडर आता है जो x प्लस वन से डिवाइड करने पर आएगा। तो a और b की वैल्यूज क्या है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर मैं रिमाइंडर निकालने पे आऊँ तो x माइनस वन को जैसे ही जीरो के, मतलब पहले मैं इसका देख लेता हूँ, x माइनस वन से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ सकता है। तो x माइनस वन को जीरो के इक्वल रख देता हूँ तो x इक्वल टू वन आएगा। ये जो x इक्वल टू वन है, इसको मैं इस पॉलिनोमियल में यहाँ प्लेस करूंगा। और जैसे ही मैंने x इक्वल टू वन को यहाँ प्लेस किया तो गाइज देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये x का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस a इंटू वन प्लस b। ठीक है, ये आ गया मुझे वन प्लस a प्लस b। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात। अगर मैं x प्लस वन वाले केस को देखूँ तो x प्लस वन वाले केस को देखूँ तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया, ये आ गया x इक्वल टू क्या, माइनस वन। तो x इक्वल टू माइनस वन में अगर मैं पॉलिनोमियल में यहाँ पे माइनस वन रखता हूँ तो देखो तो गाइज p माइनस वन रखने पर क्या होता है, तो ये आ गया माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स मतलब माइनस वन प्लस b। तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया मेरे पास, वन माइनस a प्लस b। तो एक चीज़ नोटिस करो, मुझे बोला गया है कि ये है रिमाइंडर। ठीक है, जब मैंने वन प्लेस किया मतलब x माइनस वन से डिवाइड किया पॉलिनोमियल को, और जब x प्लस वन से डिवाइड किया मतलब माइनस वन प्लेस किया, तो ये है रिमाइंडर। और दोनों रिमाइंडर इक्वल हैं। हमको क्या बोला गया है कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर इक्वल हैं। तो गाइज अगर ये दोनों रिमाइंडर इक्वल होंगे, समझने वाली बात है, अगर इक्वल होंगे तो हम इक्वल रख देते हैं दोनों रिमाइंडर को। एक तरफ वन प्लस ए प्लस बी रख देते हैं और दूसरी ओर वन माइनस ए प्लस बी रख देते हैं। तो नोटिस अगर करोगे तो देखोगे कि ये बी और बी तो वैसे भी कट गया, वन और वन कट गया, और ये माइनस ए को जैसे ही आप इधर लेकर आओगे तो टू ए हो जाएगा, और टू ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इक्वल टू जीरो। तो एक बात तो कंफर्म है कि ए की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू जीरो होगी तो ए, ये और ये तो गया,
ये तो हो ही नहीं सकता है। बाकी रही बात बी और डी में से कौन सा आंसर, तो गाइज एक बात बताओ, जब रिमाइंडर को आपने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, और ये यहाँ पे प्लस बी और प्लस बी भी रहेगा। अब ये b की वैल्यू को आपको जो भी रखना है वो रखो ना, क्या फर्क पड़ेगा। अगर b की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो इधर भी 1 आ जाएगा, 2 रखोगे इधर भी 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, -1 रखोगे -1 रहेगा, -2 रखो, तो कोई भी इंटीजर रख रहे हो उससे इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, हर हाल में रिमाइंडर तो इक्वल ही रह रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि केवल 3 रखा जाए, नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू को कुछ भी रखा जा सकता है इंटीजर में, इससे इसके रिमाइंडर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट a हमेशा 0 होगा, क्योंकि a की वैल्यू 0 यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, और इसीलिए d इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपली इसको देखना कि जब b की वैल्यू को हम कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, उससे रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम 3 ही क्यों रखें, हम तो कुछ भी रख सकते हैं इंटीजर में, है ना। तो इसीलिए डी हमने आंसर किया कि a की वैल्यू को 0 बट b की वैल्यू को कुछ भी, एनी इंटीजर। ठीक है, चलो 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल लगातार आ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सतर्क होकर सवाल करना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी समझा दिया है, a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इक्वल टू k। पिछले वाले वीडियो में ऐसा सवाल मैंने करवाया था, ठीक से देख लो, ये भी सीडीएस में आया हुआ। मैंने क्या बोला, 2019, 2020, 2021 इसी के सारे क्वेश्चंस हैं, तो पूरा अच्छे से देख लो। ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं a टू द पावर x इक्वल टू k रखता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा k टू द पावर 1/x, राइट। अच्छा, b टू द पावर y अगर k के इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1/y। और अगर c टू द पावर k है, तो इसका मतलब c टू द पावर z इक्वल टू k है, तो c इक्वल टू क्या होगा, k टू द पावर 1/z। ये हो गया। अब आ जाओ, इसको उठा लो, b स्क्वायर इक्वल टू ac को, है ना। b क्या है, k टू द पावर 1/y, k टू द पावर 1/y का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है ये, k टू द पावर 1/y का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। a क्या है, k टू द पावर 1/x, और c क्या है, k टू द पावर 1/z। ठीक है, बेस सेम है दोनों का, पावर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 1/y को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k हो गया यहाँ पे 2/y, उधर पावर ऐड हो गया, तो k हो गया वहाँ पे 1/x प्लस 1/z। तो गाइज दोनों और k सेम है, बेस सेम है, तो इसके ऊपर के पावर इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो इसका मतलब 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 2/y, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 2/y मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही शानदार क्वेश्चंस होते हैं। मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो याद करो, a/b इक्वल टू सिखाया था तुमको c/d। पहले मैं तुमको याद करवा देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग अप्लाई करते थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम लोग कैसे अप्लाई करते थे गाइस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को, याद करोगे थोड़ा सा, कि जो न्यूमरेटर के टर्म में डिनोमिनेटर पहले ऐड हो जाता था a प्लस बी, और इसी न्यूमरेटर के टर्म में नीचे में डिनोमिनेटर माइनस हो जाता है, और ये जब भी होता है दोनों ओर होता है। हमने दोनों ओर कर दिया, ठीक है, दोनों ओर कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए इस किसी भी तरह के जो रैशनल क्वेश्चन, नंबर्स के या एक्सप्रेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको करने में हमको यहाँ हेल्प मिल जाता है ना। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे, अब आ जाओ दिखाता हूँ मैं तुमको। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, इसका ये वाला जो पार्ट है x प्लस 2√2 और x माइनस 2√2, पहले मैं ये निकाल लूँगा, फिर मैं दूसरे वाले पार्ट को निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। और वो कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं इस x को ऐसे लिखूँ 2√2 इंटू 2√3, मतलब 4√6 को 2√2 इंटू 2√3 बाय √2 प्लस √3, ठीक। तो मैं इस 2√2 को पहले नीचे ले आता हूँ ऐसे, x/2√2। जैसे ही मैं x/2√2 लाता हूँ,
तो उधर क्या बच जाएगा, 2√3, 2√3 और नीचे क्या बच जाएगा, √2 प्लस √3। ठीक है, अब तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम कर ही सकते हैं इस्तेमाल। ठीक है, अब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही गाइस मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा, CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा, क्या हो जाएगा ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने पर, तो देखो तो ऊपर में आ जाएगा x प्लस 2√2। ठीक से अगर देखोगे ना तो क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि थोड़ा सा बच्चा जानता हो तो उसको कोई घबराहट नहीं होगी क्वेश्चन करने में। 2√3 प्लस √2 प्लस √3 और यहाँ पे 2√3 माइनस √2 माइनस √3 और इसीलिए इसकी वैल्यू x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 इज 3√3 प्लस √2 और नीचे में 2√3 माइनस √3 इज √3 माइनस √2। तो एक की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इधर वाली वैल्यू को देखता हूँ, इधर वाली वैल्यू को के लिए मैं क्या करूँगा, इस बार यहाँ पे 2√3 है तो ये जो 2√3 है उसको मैं नीचे x के लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ x बाय 2√3 इक्वल टू, इधर तो 2√2 बचा होगा अपॉन, मतलब एक बार अगर सॉल्व कर लोगे दोबारा करने की जरूरत है नहीं, √2 प्लस √3 यहाँ देख कर समझ में आ जाएगा, लेकिन शुरुआत है, प्रैक्टिस करनी है पहले, उसके बाद इस पर कॉन्फिडेंस में आना है, नहीं तो वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस जैसा लगेगा और गलतियां कर बैठोगे। ठीक है, √2 प्लस √3। अब मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दिया, क्या आ गया गाइस, x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 इक्वल टू 2√2 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 2√2 माइनस √2 माइनस √3 और इस वजह से जो हमारे पास वैल्यू आया x प्लस 2√3 बाय x माइनस 2√3 का ये क्या आ गया, 2√2 प्लस √2 इज 3√2, जो पहले से भी हमको क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर समझ में आ गया था कि क्या होना चाहिए, बट हम बेवजह का रिस्क नहीं चाहते हैं, है ना। 2√2 माइनस √2 इज √2 माइनस √3। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसी को अगर मैं इस माइनस को बाहर करने के लिए, जैसे ही मैं इस माइनस को बाहर करूंगा गाइस, तो यहाँ पे 3√2 प्लस √3 बाय ये √2 माइनस √3 को √3 माइनस √2 कर सकता हूँ अगर मैं इसको माइनस को बाहर कर दूँ तो, है ना। √2 माइनस √3 के मैं से माइनस कॉमन लिया तो ये पलट गया। अब मैं दोनों वैल्यूज को एक साथ वहां पे प्लेस करूंगा, कहां पर, यहाँ तो इसकी वैल्यू क्या है, 3√2, देखो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहे हैं 3√2 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और इसकी वैल्यू क्या है, बीच में प्लस का साइन, लेकिन अब प्लस का साइन नहीं देंगे, इसको जब सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन देना पड़ेगा, 3√2 प्लस √3 बाय √3 माइनस √2, है ना। मैंने इसको पूरा रीअरेंज कर दिया, 3√2 प्लस √3, 3√2 प्लस √3 और वह √3 माइनस √2 तो है ही। तो अब समझ में आ ही गया होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एलसीएम सेम है, 3√2 प्लस √2 माइनस 3√2 और एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ लिख दिया हमने क्या, ये तो सही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे पहले वाले में गड़बड़ लिख दिया था, पहले वाले को ठीक कर लेते हैं, देखो कहाँ लिखा था, ये 3√3 प्लस √3 जो होता है यहाँ पे 3√3 हो जाएगा, ये वाला 3√3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा, 3√3 मतलब ये जो जहाँ लिखा है ना हमने √2, ये 3√3 हो जाएगा, 3√3, ठीक है।
चलो, हाँ, और ये -√3, तो ऑब्वियसली 3√3 -√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, और √2 -3√2 -2√2, और यहाँ पे √3 -√2 तो है ही, तो जैसे ही 2 मैंने लिया कॉमन, तो √3 -√2, और नीचे में यहाँ भी √3 -√2 कट गया, 2 आंसर। ठीक है, थोड़ा सतर्क होकर करोगे, सब सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर हो गया, 29 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को करने में तुमको कुछ सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, बस तुमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये। x + 1/x = 5/2, राइट गाइस। अगर मैं 5/2 को डिवाइड करूं तो मैं देखता हूं ये 2 + 1/2 होता है, ठीक है, 2 + 1/2, और 5/2 को 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 + 1/2, और इधर क्या है, x + 1/x। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस x को 2 मान लूं और 1/x भी 1/2 है, तो ये भी x तो 2 के बराबर कंफर्म कर रहा है वैल्यू को। तो एक बार अगर x बराबर 2 कंफर्म हो गया, यहाँ पे 2 है, तो प्लेस नहीं कर दूंगा मैं यहाँ 2⁴ -1/2⁴, मतलब 16 - 1/16 इज 256 - 1/16 is 255/16 is करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। कितना सेकंड लगा? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं। ये देखो 2020 के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। व्हाट शुड बी एडेड टू, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है, इसमें इसमें क्या ऐड करेंगे हम कि ये हो जाए, ठीक है, ये आ जाए। इसका मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी चीज है, 1/x-2 और x-4 में क्या ऐड करेंगे, प्लस x इक्वल टू क्या आएगा, 2x-5/x²। अब ध्यान से देखोगे ना बच्चों, x² - 5x + 6, तो मैं इसको अगर फैक्टराइज करूंगा, किसको, x² - 5x + 6 को, क्या होगा ये, x² माइनस, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, x² - 3x - 2x + 6 इक्वल टू x कॉमन लिया तो x - 3 आ गया, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x - 3 आ गया। तो जिस बच्चे को पता होगा ना, वो इतना टाइम थोड़ी लगाएगा, वो सीधा सीधा उसको पता है कि इस तरह के केस में जहाँ यहाँ -5x होता है, तो ये ब्रेक करना होता है 3 × 2 में, ठीक है, 3 × 2 में, और ये माइनस में है तो यहाँ पे -3 और ये -2, x - 3 और x - 2 में। तो यहाँ ये जो है ना, इसके बदले में लिख दूंगा x - 3 x - 2, ठीक है, और उसके बाद क्या था, x - 4, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए जिन बच्चों को इसे सॉल्व करने का मन कर रहा है, वो ऐसे सॉल्व कर सकता है कि x की वैल्यू, यही तो पूछा जा रहा है ना कि क्या ऐड करना होगा, तो x ऐड करना होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इधर क्या था हमारे पास, 2x - 5 अपॉन x - 3 x - 2 x - 4, और उधर क्या हो जाएगा, 1/x - 2 x - 4। सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा x - 3 x - 2 x - 4, ठीक, अपॉन अपॉन यहाँ क्या है, 2x - 5 तो ऑलरेडी है, 2x - 5, यहाँ पे x - 2 x - 4 है, तो x - 2 x - 4, तो बचा क्या, x - 3 नहीं है, तो बीच में क्या माइनस है, तो -x - 3, तो x - 3 में -x हो जाएगा और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो तो 2x - x क्या हो गया, 2x - x हो गया x, और -5 + 2 हो गया -2, तो ऊपर क्या आ गया, x - 2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर आ गया x - 2, और नीचे में हमारे पास क्या था, x - 3 था, x - 2 था, x - 4 था, ठीक है, ये कट गया। जैसे ही कटा हमारे पास आंसर आ गया 1/x - 3 और x - 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखते ही देखते हमारा आंसर आ जाएगा x × x x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 + 3 7x, और माइनस माइनस +4 × 3 12, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1/x²
-7x+12 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है पूरा प्रॉपर आंसर जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप सॉल्व करोगे एग्जाम में। सवाल मन में चल रहा होगा सर एग्जाम में क्या करेंगे, ये तो हो गई बात की कि अभी क्या करना है, बट एग्जाम में क्या करेंगे। तो मैं एग्जाम का भी तुमको तरीका सिखाता हूँ बच्चों। एग्जाम के लिए करना क्या है, तुमको वही चीज बताना है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट दिस, राइट। मतलब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें से ये वाला टर्म माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका समझता हूँ, एक्स की वैल्यू को कुछ प्लेस करके एक फ्रैक्शन निकाल के देख लेना कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू को जैसे मैं रख के देखता हूँ 1, मैंने जैसे ही वहां यहाँ पे 1 रखा तो देखो तो 1 - 2 1 - 4 क्या आ गया, 1/-1 इंटू -3 डेट इज 1/3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू x1 रखने से -3 आ गया। ठीक, 1/3 आ गया। अच्छा यहाँ पे x1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 - 5, ठीक है, और ऊपर से 1 का स्क्वायर 1 -5 इंटू 1 5 +6 कितना आ गया ये 6, एक 7 में से 5 गया 2। अच्छा इधर क्या आ गया 1 - 4, ये आ गया 3। तो इधर 2 - 5 और इधर 6 एक 7 में, हाँ 2 -3, तो ऊपर भी -3 नीचे भी -3, 2 इंटू -3 कट गया तो ये आ गया 1/2। मतलब x को 1 रखने से ये वाला जो वैल्यू है, समझना मेरी बात को, x को 1 रखने से हमको क्या चीजें आ गई, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये 1/3 आ गया। ठीक, और ये वाला जो वैल्यू है ये आ गया 1/2, 1/2 देखो 1/2 आ गया। तो मुझे पता है ना कि 1/2 में से मैं 1/3 मैं माइनस करके देखूंगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, और फिर मैं ऑप्शन में से ढूंढूंगा कि वो नंबर क्या था, है ना। तो मैंने क्या किया, 1/2 में से 1/2 में से मैंने 1/3 माइनस कर लिया, और माइनस करने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये आ गया 1/6। अब मैं वही x 1/6 हमारा आंसर होना चाहिए। अब मैं ये x इक्वल टू 1 यहाँ प्लेस करूंगा, कहाँ, ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। मैं देखता हूँ क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1, 7 इंटू 1 7 +12। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 12 एक 13, 13 में से 7 गया 6, मतलब 1/6। पहला ही ऑप्शन आ गया 1/6 जो कि मैच कर गया, तो हमको बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ए इज करेक्ट आंसर। आई होप तुमको समझ में आ गया हो। ठीक है, एक होता है सीखना जो कि हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, और एक होता है जो एप्लीकेशन हमने एग्जाम्स में जो करना है वो किया, कि हमने एक्स की वैल्यू को कुछ प्लेस कर दिया, मान लिया, और यहाँ पे उसको उसी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, मानकर। ठीक है गाइज, आगे बढ़ो। चलो, तो प्रॉपर तैयारी के साथ अगर करोगे तो क्वेश्चंस में गलतियां बंद हो जाएंगी। अगर तैयारी के साथ नहीं करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। तो एक बार समझ में आ गया था कि माइनस करना है, तो ऑफ कोर्स एक्स की वैल्यू को 1 रख के यहाँ देख लो क्या है, ठीक है, यहाँ देख लो क्या है, और इसमें से ये माइनस करके देखो क्या है, और फिर ऑप्शन के साथ मैच करा लो x इक्वल टू 1 पुट करके। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं रखना है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो वैल्यूएशन है, मतलब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये नलीफाई हो जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। नलीफाई मत कहो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाए। तो नॉट डिफाइंड वाला केस हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, उतना करने का से बढ़िया है थोड़ा सा दिमाग लगाएं और फटाफट यहीं के यहीं निचोड़ दे क्वेश्चन को। ठीक है, पूरी तरह से। कैसे भाई, x³ मैंने जस्ट स्क्वीज द क्वेश्चन, स्क्वीज इट। कैसे भाई, x³ - 1³ माने a³ - b³ क्या होता है, a - b होता है, a² प्लस AB मतलब x इंटू 1 1 प्लस b² 1। अच्छा, x² - 9x, 14 को ऐसे ब्रेक करते हैं कि 9x हो जाए, तो 14 को कैसे ब्रेक करना होगा, 7 और 2 में ब्रेक होगा, ठीक है, 7 और 2 में ब्रेक होगा, तो ऑफ कोर्स ये माइनस है
तो कहीं ना कहीं इसको अगर तुम ठीक से जानते होगे तो इसको लिखोगे x-7 और x-2। प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट आएगा, ठीक है। और उसी तरह जब ये x² + x+1 तो नीचे है ही, ठीक। उसके बाद x² माइनस, अच्छा -8x है, 7 को जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा 7 × 1, ठीक। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे x एक तरफ आ गया -7 और दूसरी ओर आ गया -1। जब माइनस ही है यहाँ पे और 7 और 1 मिल के माइनस बन रहा है -8, तो यहाँ पे ये आ गया। तो काटो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, बच गया क्या x-2। ये भी क्वेश्चन तुमको सीडीएस में आया हुआ है। अगर प्रैक्टिस होगी ना गाइस, ठीक है, प्रैक्टिस होगी ना तो उस स्पीड में तुम्हारा आंसर आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। बस हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, क्या है ये 7 है 2 है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, अच्छा प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का, तो सीधा सीधा दोनों माइनस माइनस में आ गया। खैर, इसको तो मैं टॉपिक वाइज जब पढ़ाता हूँ ना तो पूरी तरह से इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस को। और अगले वीडियो में तुम लोगों के लिए लाऊंगा मैं लीनियर इक्वेशंस इन 1 और 2 वेरिएबल्स और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, और नहीं तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है अगर किया जाए तो, है ना। तो सही बात तो ये है कि यहाँ पे हीट एंड ट्रायल हमारा काम करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, हीट एंड ट्रायल में कोई बच्चा कहता है कि सर मान लो सपोज मैंने x और y दोनों को 1 मान लिया और a और b दोनों को 1 मान लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है, x और a दोनों को 1 मानने से ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, ये 2 आया, और a और 2 आया तो इधर 2 आया, और यहाँ 1 × 1 1 ही आ गया, ये तो मैच ही नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया, है ना। तो क्या करें ऐसा जो ये मैच कर जाए, इस तरह से क्या करें। तो हीट एंड ट्रायल में जब पता ना चले ना कि क्या करना है, तो एक काम करो, यहाँ तो 2 दिख रहा है ना, ये तो ए बी था, जिससे कि आइडिया नहीं लगा हमको क्या रखना है, लेकिन यहाँ तो 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ अगर 2 दिख रहा है तो मैं इसको अगर 1 कह दूं और अगर इसको मैं 1 कह दूं, सपोज मान लूं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और अब इस 2 का खेल खेलते हैं हम लोग, देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x/a² को फिलहाल के लिए अगर मैं 1 मान लूं तो x क्या हो जाएगा a² के बराबर हो जाएगा, और उसी तरह y/b² को अगर मैं 1 मान लूं तो y क्या हो जाएगा b² के बराबर होगा। तो x अगर a² के बराबर हो गया तो देखो, तो यहाँ पे x के बदले अगर मैं a² लिख दूं और नीचे a है, और यहाँ भी y के बदले अगर मैं b² लिख दूं और यहाँ नीचे b है, और ये इक्वल टू है a × b, तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ a + b मिलकर ab के बराबर हो जा रहा है, a + b मिलकर ab के बराबर हो जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इस बात में तो गारंटी है कि ये दोनों मिलकर अगर a b के बराबर हो रहा है, देखना इसको, हाँ, अगर इस बात की तो गारंटी है कि ये दोनों मिलकर अगर ए बी के बराबर हो रहा है, तो ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है जब तक कि ए और बी 2 और 2 ना हो जाए। 1 और 1 पे तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे 2, और ये 1 × 1 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं a को 2 कर दूं और b को 2 कर दूं तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और इसी तरह यहाँ 2 और 2 हो जाएगा 4। तो इसका मतलब कंफर्म है कि अगर मैं a को मानता हूँ 2 और b को मानता हूँ 2, समझना मेरी बात को 2, ठीक है। और तुम्हें ये बात पता है ना कि चाहे जो भी मानना है मानो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये x/a² होना चाहिए 1, x/a² 1 होना चाहिए। तो कैसे रखोगे 1 इसको, जब a को 2 तुमने मान लिया, a को 2 माना, तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है, माना यहाँ 4 है, तो यहाँ अगर 4 है तो कंफर्म है कि x की जगह पे भी 4 होगा, तभी तो 4/4 यहाँ 1 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर a को तुमने 2 माना है गाइस, ठीक है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर है a², और x को जब तक तुम 4 नहीं मानोगे तब तक कि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको काटना है तो x को 4 के बराबर मानना पड़ेगा। तो आई होप तुमको अब समझ में आ गया होगा कि ऐसे केस में, इस तरह के क्वेश्चन में हमको x को और y को 4 और 4 मान लेने से और a और b को 2 और 2 मान लेने से हमारा काम हो जाएगा। अब मैं तुम्हें चेक करके दिखाता हूँ कि मतलब एक बार सीख गए समझ गए तो चेक करके दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो, अगर मैंने x को 4 माना और a को 2 माना तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक। y को 4 माना और b को 2 माना तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 फिर से 1 आ गया, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। एक बात हो गई।
दूसरी चीज, यहाँ पे x को तुमने 4 माना था और a को माना था तुमने क्या 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 2 जा 4, ये 2 आ गया। y को तुमने 4 माना था और b को माना था 2, ये 2 2 जा 4, तो ये 2 + 2 आ गया 4। तो यहाँ देखो तो a भी 2 और b भी 2, ये भी 4 मैच कर गया। इसका मतलब x का 4 मानना, a का 2 मानना, y का 4 मानना और b का 2 मानना बिल्कुल करेक्ट बैठ गया। और इसीलिए जैसे ही मैं इसमें करूंगा तो x का 4 मानूंगा और a का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, y 4 मानूंगा और b का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। और इत्तेफाक से इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर 0 आने के चांसेस होते हैं, और 0 आ गया। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर होगा। आई होप तुम लोगों ने इस सेशन को काफ़ी इंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा तुम लोगों को। ठीक है, इस तरह से बेसिक ऑपरेशन के जो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो तो मैं तुम लोगों को के साथ डिस्कस कर पाया हूँ। और भी क्वेश्चंस आगे जब जब जैसे जैसे समय मिलेगा वो करवाऊंगा। बट इससे पहले अगला जो बेसिक ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस वाले, अब अगला लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाएंगे। फिर हम लोग ज्योमेट्री शुरू करेंगे, फिर मेंसुरेशन एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, फिर से लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स इसके आगे वाले में। ठीक है, आई होप तुम लोगों को बहुत मजा आया हो आज के सेशन में। ठीक है गाइज, चलो फिर तुम लोग ज्वाइन करो। मैंने पहले भी बता दिया है, अभी भी तुम लोगों को और रिपीट कर देता हूँ कि ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे ज्वाइन कर लो, तुम आगे बहुत इंजॉय करने वाले हो। CDS में जो प्रिपरेशन करोगे मैथ्स का, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करोगे, इसीलिए मिस मत करना, ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड बाय।